अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम क्लास 12 में एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें हमने बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका हमने क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पहले आपने ये देखना है जो डिफरेंशियल होता है ना आपका, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी होता है। मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से क्या चेंज होता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब क्वेश्चन में यही चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, थॉमस मैल्थस इन 1798 प्रूव दैट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की पॉपुलेशन में जो इंक्रीज है आर सिटी या किसी शहर में एट अ सर्टेन टाइम, टाइम के लिहाज से जो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इज प्रोपोर्शनल टू द, देखें अब कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, पॉपुलेशन किसके लिहाज से हो रही है, इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट टाइम, टाइम के लिहाज से। यानी आपकी जो पॉपुलेशन है, वो आपकी जो पॉपुलेशन है, ये पता नहीं इसको क्या हो गया, तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है। इसको थोड़ा सा मैं बेटा ये मार्कर चेंज करता हूँ। तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है किसके हिसाब से, पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से। तो ये हमारा डी पी बाई डी टी लिखेंगे। डी बेसिकली चेंज के लिए यूज करते हैं। अब देखें क्वेश्चन में उसने ये ऑलरेडी बता दिया है, पी को वो पॉपुलेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को वो टाइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज प्रोपोर्शनल लिखा हुआ, इज प्रोपोर्शनल टू द पी। पी मीन आपका पॉपुलेशन को जाहिर करेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये साइन है, ये याद रखना है किस चीज को किस से वो जाहिर कर रहा है। जब आप इसका सोल्यूशन लेंगे तो ये तो ऑलरेडी उसने दे दिया ना हमें, यानी उसने हमें ये दे दिया डी पी बाई पी, डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ये उसने दे दिया हमें। अच्छा, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 20 मिलियन। अच्छा, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है यानी 1798 के अंदर जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी वो थी 20 मिलियन। ठीक है, उस वक्त। अब जब इस वक्त पॉपुलेशन थी 1798 में, उस वक्त टाइम तो नहीं होगा ना वो, क्योंकि हम उससे आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये देखें यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद इट 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 इज एक्सेप्टेड टू बी 25 मिलियन, उसके बाद 25 मिलियन हो जाएगी। व्हाट वुड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 12 ईयर, हमने 12 साल के बाद जो है 12 ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या किया करेंगे, इस तरह की हम एक जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया करेंगे। अब देखें ये डायरेक्टली को जब खत्म करते हैं, आपको पता है हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेंगे के और पी। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप ये बन जाएगा आपका डी पी और डी टी इज इक्वल टू के और पी है आपका। आप क्रॉस करें इसको इसके साथ, तो ये आपका बन जाएगा डी पी और इज इक्वल टू के पी और डी टी। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद है डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, उसके अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपने पढ़ा, तो ये डी पी के साथ पी वाला आएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा के और डी टी आ जाएगा। नेक्स्ट जब सेपरेट कर लेते थे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम इसकी करते थे इंटीग्रेशन। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/p और यहाँ पे लिख सकता हूँ डी पी इज इक्वल टू, इसकी करेंगे हम इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा आपका डी टी के, क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम अलग लिख लेंगे। अब देखें जब आपके पास इस तरह लिखा होता था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx, तो आप इसका आंसर क्या लिखते थे, log ऑफ x लिखते थे आप। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 है जब dx होगा। इसी तरह सेम एज इट इज हमने इसको भी अब हल करना है। डी पी इधर पी है तो पी का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 तस्वर करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका नेचुरल लॉग और यहाँ पे आ जाएगा आपका पी इज इक्वल टू के एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन डी टी के लिहाज से टी आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सी यूज कर लें और इसको नंबर दे दें 1। ठीक है, अब आपने देखें जब 1798 की बात कर रहा था, इस यहाँ से तो शुरू की है ना हमने, तो उस वक्त टाइम जीरो था, क्योंकि आपका
एक दिन बाद, 2 दिन बाद टाइम होगा तो फिर कैलकुलेशन करेंगे ना। तो इनिशियली आपका टाइम क्या था, 0 था। हम यहाँ पे ये लिखेंगे व्हेन आपके पास t इज इक्वल टू 0, स्मॉल t इज इक्वल टू 0। t 0 था जब, उस वक्त पॉपुलेशन कितनी थी, यानी जब इसका टाइम 0 था, जब हमने स्टार्ट की, स्टार्ट में इसकी जो पॉपुलेशन थी वो हमने यहाँ पे चेक करनी है पहले कितनी है, इसी चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट में इसकी एप्लीकेशन देखें, ऊपर मैंने कितनी लिखी थी, 20 मिलियन। ये देखें इसकी स्टार्ट में पॉपुलेशन थी 20 मिलियन। इसका मतलब पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी के साथ, तो पी इज इक्वल टू हो गया हमारा 20। ठीक है, अब यहाँ पे मिलियन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। अब इस वैल्यू को ऊपर पुट करें आप, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका लॉग आ जाएगा और 20 आ जाएगा इज इक्वल टू आपका के एज इट इज, और टाइम उस वक्त 0 था, प्लस आ गया सी। अब हम इसको हल करेंगे, यानी हम यहाँ पे ये करेंगे log 20 की जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये log 20 आप बेटा किससे, ये देखिए log 20 को आप इससे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। नेचुरल लॉग याद रखना है, ये आपका नेचुरल लॉग है। log आ जाएगा और 20 आ जाएगा, तो ब्रैकेट को क्लोज किया, 2.995 है, 7 है, तो 2.995 आप 5 के बजाय 6 लिख ले, तो 2.996 लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.996 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये आ गया सी। अब ये जो सी की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे 1 में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग इन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा पुटिंग इन 1। ठीक है, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये लॉग जो है ये एज इट इज, और आपका पी जो है वो भी एज इट इज आ जाएगा। देखें ये वाला, ये log p, ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू के हमारा एज इट इज, t हमारा एज इट इज, और इस c की जगह हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस 2.996 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। अब अगेन हमें टी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी क्वेश्चन से, और पी की वैल्यू मिलेगी। अब हमारा टी देखेंगे क्या है, और फिर हम यहाँ पे इसका पी देखेंगे, हमारा सेकंड दफा हमारा पी क्या। अब मैं दोबारा ऊपर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तो ये आपको यहाँ से वैल्यू समझाता हूँ मैं क्या आ जाएगा। ठीक है, नीचे ऊपर आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, ये देखें हमारा आ गया क्वेश्चन। अब हमने इनिशियल वैल्यू जो थी 20 मिलियन वो तो लगा दी। अब देखें आफ्टर 4 ईयर टाइम कितना मिल गया, टी इज इक्वल टू 4 मिल गया। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 25 मिलियन। पी कितनी हो गया हमारे पास, 25 मिलियन होगी। अब आपके पास T4 हो गया और P25 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो बनी है। अच्छा, अगेन हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, हमारे पास आएगा व्हेन t इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू, अब p हमारा कितना था 25 मिलियन, तो 25 आ गया। आप ऊपर पुट कर दें इस वैल्यू को। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बनेगा आपका log, और p की जगह आ गया 25 आ गया, इज इक्वल टू आपका k एज इट इज आ गया, और इस t की जगह आ गया आपके पास 4, और प्लस आगे नेक्स्ट आ गया आपका 2.996 आ गया। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले हम log 25 लेंगे, हम ये चेक करेंगे कि log 25 पे इसका आंसर कितना आता है। तो सेम एज इट इज बेटा उसी तरह आपने ये वाला log भी log 25 पे आपने नेचुरल log लेना है। तो आपके पास आ जाएगा log, और उसके बाद आ जाएगा नेचुरल log आ गया आपका। ठीक है, log 25 पे ले लेंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज करें, कर देखें 3.2188 आ रहा है, तो 3.21219 कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 3.219 इसको कर देते हैं, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4k, और प्लस आपके पास आ जाएगा 2.996। अब इस वैल्यू को हम इधर लेके आ जाते हैं क्योंकि ये माइनस हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 3.219 माइनस आ जाएगा 2.996 आ गया, इज इक्वल टू आपका 4k आ गया। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, यानी 3.219 को इसमें से माइनस करते हैं हम, कौन सा हमारा 2.2996 जो है उसको माइनस करते हैं।
तो रिमेनिंग इसको इससे माइनस किया, आप माइनस करने के बाद आपका आंसर आया 0.222 और यहाँ पे आ रहा है आपका 9 इज इक्वल टू 4k आपके पास। अब देखें k इज इक्वल टू 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 पॉइंट आपके पास 229 और 3 दफ़ा 2 है 229 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू k। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आंसर हम आया हुआ है इसको यहीं पे हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो इक्वल इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, k की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 0.055 और 7 आ रही है। ये मेरे पास आ गई k की वैल्यू। अगेन हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को अब यहाँ पे 2 में लगा देंगे। इसी तरह हम चलते जाएंगे और एंड पे हमारा रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो k की वैल्यू 0.005 आ गई, इस वैल्यू को पुट करेंगे अब 2 में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग इन 2, तो इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 2 में, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा पुटिंग इन 2। तो 2 मेरे पास इक्वेशन ये वाली थी, ये देखें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 2 में मैं पुट करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको ये क्लियरली सारा नज़र भी आता रहे साथ साथ। अच्छा, तो 2 इक्वेशन है मेरे पास ये वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log p जो है वो अब ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, देखें ये आ रहा है के आपका, तो इस के की वैल्यू नीचे ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब आपके पास के की वैल्यू कितनी आ गई है, के की वैल्यू है 0.00557 और साथ आ गया हमारा टी। अब देखें ये वाला हमारा टी भी आ गया, प्लस नेक्स्ट आ गया, प्लस नेक्स्ट आ गया 2.996, इसको नंबर दे देंगे अब 3। अब अगेन हमें P चाहिए होगा और T चाहिए होगा हमें। अब हम अगेन क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और P और T की वैल्यू अगेन हम ऊपर से क्वेश्चन से हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आ जाए, देखिए हमने 4 लगा दिया। अब यहाँ पे व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 12 ईयर्स। अब हमने इसकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है 12 ईयर्स के बाद। अब तो फाइंड करना है, इसका मतलब 12 ईयर टाइम हो गया, टाइम तो मिल गया, तो पी तो फाइंड करना है, पॉपुलेशन फाइंड करनी है। इसका मतलब अभी हमें टाइम मिल गया और पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो लिहाजा जस्ट हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू ही लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन हमारे पास t इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है 12 ईयर है। अब हम ऊपर पुट करेंगे, यहाँ से बन जाएगा आपका log और p आ जाएगा इज इक्वल टू 0.0557 और t की जगह आ गया आपके पास 12 और प्लस आ गया 2.996 आ गया जी। अब यहाँ से हम log p जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, log p को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ और इसमें फिर 2.99 प्लस कर देंगे, यानी पहले क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.005 को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई 12 के साथ। ओके, फिर इसमें हम प्लस कर लेंगे कितना 2.99996 इक्वल, तो ये मेरा बन रहा है यहाँ पे 3.664 एंड 6। बट अब पॉइंट्स के बाद 2 या 3 वैल्यू लगा लें, कोई इतना इशू नहीं है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है log b और ये लिखा हुआ है जस्ट ये। अच्छा, एक साइड पे log है और एक साइड पे बिना log के वैल्यू लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे भी इसको log की वैल्यू में बनाएंगे। अब जब दूसरी जो साइड है वो log की वैल्यू में कैसे बनेगी, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है log आपके पास x इज इक्वल टू 3 है, इसको भी log में करना हो तो हम इसको क्या करते हैं log e की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि पावर शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में, बाकी बचेगा log e और log e 1 होता है, दोबारा ये आंसर ये आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर ये log आपके पास p है तो इसको मैं किस में लिख लूंगा, इसको मैं लिखूंगा log लिखूंगा और e की पावर मैं इसको, यानी e की पावर ये सारा आ जाएगा 3.664 और 6 आ जाएगा। ये आ गया, क्लियर हो गया। अब दोनों साइडों से हमारा log हो जाएगा कैंसिल, log को हमने कैंसिल कर लिया। अब हम 3 की जो पावर है वो ले लेंगे कैलकुलेटर से, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। देखें 3 की पावर को कैसे लेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ हमने इस वैल्यू को कैसे लेना होता है। तो जी बेटा ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये देखिएगा हमने क्या लेना है, ई की पावर लेनी है। ठीक है, ये ई है तो यहाँ पे आ गया ई और ई
ई आ गया और ई एक्स रेज टू पावर, आप देखें ई की पावर आ गया, तो एक्स रेज पावर 3 पॉइंट हमारा 6666 और क्या है आपका 4 और 6 है, इक्वल किया तो ये हमारे पास 39 कितना आ गया 39.0 आ गया। मतलब आप इसको 39 पॉइंट सिर्फ 39 लिख लें या 39.04 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास P जो आएगा, P इज इक्वल टू हमारे पास 39.04, हम अप्रॉक्सीमेट जो इसका आंसर है वो हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर हमारा, क्योंकि पॉपुलेशन मिलियन में थी तो हम इसका आंसर मिलियन में लिखेंगे। तो ये एग्जैक्टली आप 39 भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है। तो ये था बेटा हमारा 1 वाला जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसका जो हमारा 2 क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 वाला, ठीक है। अच्छा, आशा वाज प्रिपेयरिंग अ पिज्जा इन अ बेकिंग ओवन। आशा एक लड़की है जो क्या कर रही है, पिज्जा बना रही है बेकिंग ओवन के अंदर। शी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द कुक्ड पिज्जा, जो पका हुआ यानी जो पिज्जा उसने बना लिया, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वाज 150, उसका टेम्परेचर था 150 डिग्री। 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन, 4 मिनट्स 4 मिनट बाद आफ्टर रिमूविंग द ओवन से निकालने के बाद द टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा वाज 90 डिग्री, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री हो गया। यानी उसने क्या किया, एक पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा को जब बाहर निकाला उसने टेम्परेचर उसका फाइंड किया 150 था, लेकिन 4 मिनट गुजरने के बाद उसका टेम्परेचर 90 हो गया, ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया, जब कोई चीज़ आपके पास गर्म होती है तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे, आम टेम्परेचर पे बाहर लेके आते हैं, तो बाहर वाला जो टेम्परेचर होता है ना उसका, वो उसको आस्ता आस्ता नॉर्मल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये आप यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, मैं जस्ट यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो एग्जैक्ट फार्मूला है मैं उसी को यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा। अच्छा, हो लॉन्ग कितना टाइम लेगा, इट टेक टू कूल, ठंडा होने में तो टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो वो कितना टाइम लेगा, उसको कितना टाइम लगेगा 40 डिग्री तक जाने के लिए। यानी पिज़्ज़े को 90 डिग्री तक तो चला गया, 40 डिग्री तक वो किस वक्त जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसका। इफ रूम टेम्परेचर इज गिवन, रूम टेम्परेचर उसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ कूलिंग जो है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट इसी से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए ये एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है, बेसिकली हमें आपको समझा रहा है ना कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको किधर किधर यूज़ करते हैं। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता है डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डी टी, यानी एक चीज़ का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो ये इक्वल होता है माइनस के इंटू यहाँ पे आएगा टी माइनस टी आर, ठीक है। ये आपका, इसको आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, ये न्यूटन लॉ ऑफ जो है कूलिंग है। अब इसमें जो टी है ना आपके पास, ये जो टी है कैपिटल टी, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर ऑफ, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका जी, जो जो क्वांटिटी यहाँ पे होती है, जो चीज़ होती है, जैसे क्या चीज़ है यहाँ पे, पिज़्ज़ा, तो टेम्परेचर ऑफ आपके पास आ जाएगा किसका, पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़े का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। और जो टी आर होगा, ये टी आर, आर से मुराद होता है रूम, ये आ जाएगा आपका रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर के लिए हम यूज़ कर लेंगे, ये आ गया रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ें आपने पेपर के अंदर भी लिखनी है, मेंशन करनी है आपने, ओके। ये हमारे पास ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको पहले क्रॉस करें तो यहाँ पे आएगा डी कैपिटल टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस टी आर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हमने पढ़ा हुआ है, टी और टी आर कैपिटल वाले इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आएगा डी टी, और ये आ गया आपका टी माइनस टी आर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया, के एंड डी और टी बच गया आपका यहाँ पे आगे। अच्छा, जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं तो उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन, और डी टी डिवाइडेड बाई
टी माइनस, अब टी आर रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, टी आर होता है रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर तो उसने हमें दिया हुआ है इनिशियली, तो वो हम पहले क्वेश्चन से देख लेंगे, उस वो जो रूम टेम्परेचर है वो उसने कितना दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हमें उसने क्वेश्चन के अंदर रूम टेम्परेचर दिया हुआ है। तो देखें कितना दिया हुआ है, 20 इनिशियल टेम्परेचर जो था। ये देखें यहाँ पे आ जाए ना, इफ द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री, तो इनिशियली रूम टेम्परेचर था 20 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर जो आ गया यहाँ पे आ गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू, आगे आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस के, इसको बाय ले लें, बाकी आ गया आपका डी टी। ये सेपरेशन द वेरिएबल हो गया, वेरिएबल को, अच्छा, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया। अच्छा, डी टी के लिहाज से देखें नीचे वाले फंक्शन का, देखें ना ये चीज होती है ना, इंटीग्रेशन 1/x और डी एक्स होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग एक्स लिखते हैं आप। तो अब इस डी टी के लिहाज से टी का डेरिवेटिव ऊपर 1 होगा, तो लिहाजा अब हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और टी माइनस 20 लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस के उसी तरह, और डी टी के लिहाज से इसकी टी आ गई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया, नंबर आ गया 1। बस यहाँ तक पहुंच जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले निकालना होता है ये वाला सी, तो अब हमें चाहिए टी। अब टी क्या चीज है, टेम्परेचर ऑफ पिज्जा। तो इनिशियली टेम्परेचर ऑफ पिज्जा आपने देखना है कितना है, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो इनिशियली आपने जो उसका टेम्परेचर है वो 150 नहीं दिया हुआ था, देखें क्वेश्चन पे आए ना ऊपर, ये क्वेश्चन पे आ जाए, ये देखें द टेम्परेचर ऑफ द कुक्ड पिज्जा वाज 150, तो ये 150 था इसका पहला जो था। अच्छा, यहाँ पे जब 150 था तो उस वक्त स्मॉल टी तो हमेशा जीरो होगा इनिशियली आपका। तो मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पे जब हम आए तो हमारे पास जो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन हमारे पास स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो है, तो कैपिटल टी जो है टेम्परेचर ऑफ पिज़्ज़ा वो था हमारा 150 डिग्री, तो ये आ गया 150 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा लॉग आ जाएगा, और 150 आ गया माइनस आपका 20 आ गया इज इक्वल टू माइनस के हमारा ऐसे आ गया, और टी हमारा आ गया 0 और प्लस आ गया सी। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बच गया लॉग जो है आप 20 निकाल दें, बाकी 130 आ गया, ये तो 0 हो गया, ये सी आ गया। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी की वैल्यू अगेन सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका लॉग ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको इसका लॉग लेके शो करवा देता हूँ, आप कितना, यानी आपके पास नेचुरल लॉग और कितनी वैल्यू 130 पे, 130 पे नेचुरल लॉग की वैल्यू आ रही है, ये हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये आ रही है मेरे पास 4.86 एंड आपके पास आ रहा है 8, ठीक है। तो ये आ गई सी की वैल्यू मेरे पास, ठीक है। ये सी की वैल्यू हम किधर लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, सेम उसी तरह हम कर रहे हैं। तो इस सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 में, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा पुटिंग इन 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू पुटिंग इन 1 होगी, ठीक है। इसी तरह आगे हल करते जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका लॉग आ जाएगा टी माइनस 20 आ गया इज इक्वल टू माइनस के और स्मॉल टी, ये ऐसे आ गया, प्लस सी की जगह क्या आ गया 4.86 एंड 8 आ गया। ओके, क्लियर हो गया। इसको नंबर क्या दे देते हैं हम, नंबर 2 दे देते हैं, इसको हमने दे दिया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास, अब अगेन हम टेम्परेचर देखेंगे कैपिटल टी क्या है और स्मॉल डी क्या है, जिस तरह आगे मैंने आपको बताया। अब हम उन दो की वैल्यूज ऊपर से हमने चेक करनी है, कैपिटल टी की और स्मॉल टी की, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब अगर आप नीचे आ जाते हैं, देखें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये वैल्यू हम यूज कर चुके 4 टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसने हमें टाइम जो है वो 4 दे दिया। टाइम देखें, ये देखें 4 टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू 4 आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन टेम्परेचर ऑफ द पिज्जा इज 90। तो पिज्जे का टेम्परेचर कैपिटल टी है, ये 90 हो गया, कैपिटल टी 90, स्मॉल टी कितना हो गया 4 हो गया। ये अब हम दोनों वैल्यू जो है वो पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा व्हेन कैपिटल टी इज इक्वल टू, हमारे पास कैपिटल टी कितना था 90 है, एंड हमारे पास स्मॉल टी जो है
वो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो 4 है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से बनेगा आपका log आ गया कैपिटल की जगह 90 माइनस 20 आ गया इज इक्वल टू माइनस जो है के ऐसे ही आ गया और टी आ गया आपका 4 और प्लस यहाँ पे आ गया 4.868 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और बस हल कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका कितना जी, log बचेगा और ये माइनस कर लें, log 70 आ गया और ये वाली वैल्यू इधर भी लेके आ जाए 4.868 इज इक्वल टू, इधर ये रह गया, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 के। अब इसका मैं log भी ले लेता हूँ और इसको माइनस भी कर देता हूँ, एक ही दफ़ा में हम इसका आंसर ले लेते हैं सारा कंप्लीट जो है। ठीक है, कैसे एक ही दफ़ा आंसर ले लेंगे, ये देखें, यानी हमारे पास है, ये देखें log 70 है, तो पहले मैं log 70 कर लेता हूँ। ये देखें log आ गया 70 आ गया इक्वल, और इसमें से माइनस कर लिया आपने 4.868 आ गया इक्वल। अब देखें इसका आंसर कितना आ गया जी, इसका आंसर आ गया आपका माइनस जो है 0.61 और 9 लिख लें, ठीक है, और 5 लिख लें इज इक्वल टू -4 और के आ जाएगा। दोनों साइडों से माइनस कैंसिल कर दें आप, और इसी को मैं इधर ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, और मैं किस पे डिवाइड कर लेता हूँ, 4 के ऊपर, 4 पे डिवाइड कर लिया इक्वल। तो मेरे पास यहाँ से जो के की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो के मेरे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी जी, कितनी आई है बेटा, माइनस और 0.15 और 4, या इसको भी 5 कर लें, 3 वैल्यू लगा लें, ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, ये प्लस में आएगी। ठीक है, प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि दोनों साइडों पे माइनस है, तो माइनस आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी हो गया, यहाँ तक हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम जब चलेंगे, जब हमारे पास के आ जाता है, तो के को फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर अगेन हम जो है ये के की जो वैल्यू होती है वो वाली, और फिर अगेन हमें यहाँ पे देखें ये के की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो हम पुटिंग इन क्या करेंगे 2 में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग इन 2। ठीक, तो ये आ गया मेरा पुटिंग, अच्छा पुटिंग इन 2, तो 2 में पुट करूँगा, ये आ जाएगा, ये बनेगा मेरा log आ जाएगा और t-20 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, इस के की जगह क्या आ गया, ये वाला -0.155 और टी आ गया और प्लस आ गया 4.868, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अगेन हम यहाँ पे फिर दोबारा क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर से हमें वैल्यू चाहिए टी की और हमें वैल्यू चाहिए स्मॉल टी की, लेकिन अब हमें जस्ट कैपिटल टी की यानी टेम्परेचर ऑफ पिज़्ज़ा दिया होगा, ये तो हमने स्मॉल वो फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, हमारे पास व्हेन कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 40, अब एंड वाला टेम्परेचर, ये हम अब इसमें लगा देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। देखें कैसे आ गया, ये आ गया log और यहाँ पे आ गया 40 माइनस आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस आ गया 0.155 टी और प्लस आ गया 4.86 और 8 आ गया। अच्छा, अगेन हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से मेरे पास आएगा log 20 आएगा, log 20 आ गया, ये वैल्यू इधर लेके आ जाए -4.868 इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 0.155 एंड टी आ गया। इसका मैं log भी ले लेता हूँ, log 20 लेते हैं, फिर इसी वैल्यू को हम जो है वो माइनस कर देते हैं इसमें से। तो ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ नेचुरल लॉग, मेरा 20 आएगा, अच्छा, और इक्वल इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 4.868 इक्वल। अच्छा बेटा, इसको हल किया ना मैं, मेरा आंसर आ गया माइनस जो है -1 पॉइंट, इसका मेरा आंसर आ गया -1.8722 इज इक्वल टू -0.155 टी। अब देखें दोनों साइडों से माइनस कैंसिल होगा, ये मैं इधर ही डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगा पॉइंट जो है 155 के ऊपर 0.155 इक्वल। तो मेरा जो यहाँ पे जो टाइम की मेरी वैल्यू आ गई है वो आ रही है, यानी डिवाइड करने के बाद t इज इक्वल टू मेरा जो बन रहा है वो आ रहा है, आई थिंक मेरे पास तो आ रहा है 12 वाला। ठीक है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास दोनों साइडों जब माइनस कैंसिल करेंगे ना, तो 1.8 आ जाएगा और 722
और डिवाइडेड बाई 0.155 इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू 12। अब टाइम आपने देखना है, क्वेश्चन में मिनट्स में दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर जो है यहाँ पे मिनट्स में लिखेंगे। तो हमने टाइम फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे इसका फाइंड कर लिया। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो कौन सा, 2 वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और 3 को देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। बस दो ही चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, इनिशियल वैल्यू को कैसे लगा रहे हैं हम। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ सारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं जाने लगा हूँ 3 के ऊपर। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ये वाला। अच्छा, क्या क्वेश्चन में गिवन है, इन अ कल्चर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए है ना वर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट। ठीक है, यानी वो ये कह रहा है कि एक बैक्टीरिया उसकी जो बढ़ने की शरह है, ठीक है, वो उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी है ना, ओरिजिनल उसकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो बढ़ती है। अच्छा, ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो लेट हम पहले करेंगे, यहाँ पे गिवन नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम पहले यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं, इज इक्वल टू, किसी से लिख लें, आप कोई मसला नहीं है, आप पी लिख लें, ए लिख लें, कोई भी लिख लें, ए आ गया। अच्छा, अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी पी बाई डी टी, क्योंकि टाइम के लिहाज से होगा ना, ये भी इसकी इंक्रीज होगी डी, तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी आएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का लगाए, ये ऐसे होगा, डायरेक्टली लगाएं पी लगाएं। आप देखेंगे डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे डायरेक्टली का साइन खत्म करेंगे डी पी बाई डी टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, के और पी आ जाएगा। ये देखें सेम वही बन गया ना। अब हम इसको भी सिमिलरली हम इसको उसी तरह सॉल्व करते जाएंगे जैसे हमने पहले जो है सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, उसी तरह सारा कंप्लीट तौर पे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्या करेंगे हम, अगेन हम इसको क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका डी पी और डी टी इज, सॉरी ये था डी पी इज इक्वल टू के पी और डी टी, सेपरेटिंग द वेरिएबल करेंगे। अच्छा जी, ये बन गया आपका डी पी डिवाइडेड बाई पी, यानी पी के साथ डी पी वाला, इधर आ गया के और डी टी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बेशक लिख भी दिया करें बेटा इधर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो नहीं भी करेंगे कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/p, और ये आ गया डी पी, और इंटीग्रेशन आ गया डी टी, और ये जो के है कांस्टेंट है इसको हम बाय लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन आ गई log p आ गया इज इक्वल टू के इंटू इसकी इंटीग्रेशन आ गई टी, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा लिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हम क्वेश्चन के अंदर से इनिशियली हमें ये तो पता है टाइम 0 होगा, तो हम लिखेंगे व्हेन, हमारे पास आएगा व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड t 0 है, और p पॉपुलेशन, उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में चले जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें ये लिखा हुआ है कि आपके पास इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम इन 2 डे, 2 दिन में उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ बिकम 4 टाइम हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी पहले, वो सबसे पहले लगाते हैं। ये देखें इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 20, तो p इज इक्वल टू 20 आ गया, तो हमारे पास जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो आ गई 20। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन 20 आ गई, तो ये बन जाएगा log आ गया, और ये आ गया आपके पास 20 इज इक्वल टू के, और ये आ गया आपके पास 0 और प्लस आ गया c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, log 20 की वैल्यू ले लेंगे उसी तरह सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा जी, log 20 की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास बनेगा नेचुरल log 20, तो log 20 की वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट, मेरे पास यहाँ पे आ रही है 2.99 और 6 आ रही है। ठीक है, और ये 0 हो गई है, ये आगे c की वैल्यू। अच्छा, इस वैल्यू को किधर रखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अब आप यहाँ पे पुटिंग इन 1 वगैरह खुद भी लिख सकते हैं, तो आपने नीचे पहले लिखना है पुटिंग इन 1। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही हल कर ले, तो मैंने लिख नहीं रहा, तो log p इज इक्वल टू के और t जो है ये ऐसे ही आ गया,
प्लस इस c की जगह आ गया 2.996 आ गया। ओके, क्लियर हो गया। इसको क्या करते थे, नंबर देते थे हम टू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब हमारा टाइम क्या है और हमारा पी क्या, यानी अब टाइम कितना है और उस वक्त पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो यानी अब हमारा टाइम क्या हो गया और हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, वो हम देखेंगे अभी। जी बेटा, ये देखें क्वेश्चन पे आ जाएं। तो उसने लिखा हुआ इफ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया को हमने पी के साथ ज़ेर किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली पी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये याद रखना आपने। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम। जो पॉपुलेशन है, देखें स्टार्ट में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 20 थी ना। ये देखें वाज 20, पॉपुलेशन वाज 20, स्टार्ट में 20 थी, ये 4 टाइम हो गई है। ठीक है, यानी 20 मल्टीप्लाई 4, अब पॉपुलेशन हो गई है आपकी 80, एक पी मिल गया 80। अब हमें चाहिए स्मॉल टी, तो स्मॉल टी टाइम होता है, तो वो कितना, इन 2 डेज। इसका मतलब ये आ गया टाइम हमारा आ गया 2 डेज। अब एंड पे जो आंसर हम लिखेंगे ना वो भी डेज में लिख देंगे, इसका जो भी हमने फाइंड करना। अब डेज में दिया हुआ उसने क्योंकि, तो अब हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 आ गया और p इज इक्वल टू 8 आ गया। अब आ जाएं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखें, आप लिखेंगे जो हमारा वन हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 2 है, एंड हमारे पास p इज इक्वल टू कितना है, p कितना हो गया था, 80 हो गया था, वो ऊपर मैंने आपको लिख के दिया। तो p इज इक्वल टू 80 हो गया। अब t2 हो गया, p वो हो गया, तो ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इसमें। तो अब हमारे पास जब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा ना, यानी जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसकी जगह, तो फिर हमारे पास बाकी जो आंसर आएगा वो इसका आ जाएगा ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखें ये आ गया आपका log आ गया और ये आ गया 80 इज इक्वल टू के आ गया, और इस स्मॉल टी की जगह हमारा 2 आ गया और प्लस आ गया 2.996 आ गया। ओके, अब मैं log 80 ले लेता हूँ पहले और उसको फिर मैं साथ ही इधर लिख देता हूँ। अच्छा जी, log 80 लेते हैं पहले हम, तो ये आपको बेटा लेना आगे, तो मैं बार बार आपको शो नहीं करवा रहा यहाँ पे। तो log 80 हमारे पास जो था वो आ गया इक्वल 4 पॉइंट, ये आ गया 4.38। बस 3 वैल्यू लिख लें, 2 वैल्यू लिख लें, कोई मसला नहीं। इस वैल्यू को इधर लेके आए, 2.996 इज इक्वल टू, इधर 2 और के बच के, यानी 2k आ गया। इसी को मैं इसी से माइनस कर लेता हूँ, माइनस मेरा आ जाएगा 2.996 आ गया इक्वल, इसका आंसर मेरे पास आ गया 1.3 आ गया और 8 आ गया और 6 आ गया इज इक्वल टू 2k आ गया। इसी को मैं यहाँ पे डिवाइड में 2 भी कर लेता हूँ, डिवाइड 2 करूँगा यानी इसके नीचे आ जाएगा। तो डिवाइड 2 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.69 और 3, ये आ गई हमारी k की वैल्यू। इस k की वैल्यू को यहाँ पे पहले पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने k की वैल्यू भी निकाल ली। बस लास्ट स्टेप इसके बाद हमारा रह गया है, वो हम देख लेंगे हमारा क्या आता है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो जी, इस k की वैल्यू को किधर पुट करेंगे, 2 इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुटिंग इन 2, तो ये मेरा आ जाएगा पुटिंग इन 2। तो ये 2 थी, तो ये बन गया आपका log, और p आ गया इज इक्वल टू, k की वैल्यू है 0.693, ये लगा ली, और साथ स्मॉल t आ गया और प्लस आ गया आपके पास 2.996 आ गया। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करेंगे a की वैल्यू उसने हमें दी होगी, यानी हमने फाइंड क्या करना है और हमने उसने दिया क्या होगा। अगेन मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ, आ जाए हम क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन, ये आ जाए क्वेश्चन के ऊपर, क्या चीज़ फाइंड करनी है अभी हमने। अच्छा देखें, हो मच द पॉपुलेशन वुड बी, पी फाइंड करना है, 10 डेज टाइम दे दिया। देखें 10 डेज, टी इज इक्वल टू 10 डेज दे दिया। एक चीज़ याद रखनी है पेपर्स के अंदर, अगर यहाँ पे टाइम, एक टाइम उसने डेज में दिया हुआ है, 1 मिनट सेकंड में दिया, तो आपने दोनों सेम करने हैं। ठीक है, फेडरल बोर्ड इसी तरह आपको थोड़ी बहुत ही हलचल करता है और वो चेंजिंग करता है आपका। अब आपको टाइम जो है वो मिल गया 10 डेज, और आपने जो है पी जो है वो आपने फाइंड करना है, पी मीन पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, हमारे पास जो है व्हेन t इज इक्वल टू हमारा कितना था, 10 है, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 10, एंड
हम दूसरा जो है p जो है वो हमने फाइंड करना है। अब लगा लेते हैं जी। तो ये बन गया log p इज इक्वल टू 0.693 आ गया, और t की जगह मैंने यहाँ पे लगा लिया 10 और प्लस आ गया 2.996 आ गया। इसको बेटा मैं एक ही स्टेप में सारे को सॉल्व करने लगा हूँ। log p जो है मैं इधर ही रख लेता हूँ, इसको आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसमें प्लस कर लें आप वैल्यू को। तो पहले मैं इसको 10 से, यानी मेरा 0.69 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ इक्वल, फिर इसमें मैं प्लस कर लूंगा 2.996 जो है इक्वल। तो इस सारे का जो आंसर आया वो आ गया 9.92 और 7 आ गया। अभी मैंने आपको ये log लिखना सिखाया है। इधर अगर आपके पास log p है तो इसको हम क्या लिखेंगे, log और e की पावर लिख लेंगे, 9.927 लिख लेंगे। दोनों साइडों से log हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू, इसका आपको भी सिखा दिया कैसे लेते हैं, e लेंगे और x रेज पावर लेंगे आप, और 9 पॉइंट आप लिखेंगे इसमें 9.92 और 7 लिखेंगे इक्वल। तो ये नियर अबाउट आपका मेरे पास जो आंसर इस वक्त इसका आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास जो इसका आंसर बेटा आ रहा है, इसको हल करें, 20 आ रहा है और 4 और 7 5 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मेरे पास आ रहा है 8, ये मेरे पास आ रहा है। फिर भी आप इसको कैलकुलेशन को चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो मेरे पास तो यही आ रहा है पॉपुलेशन इसकी। अब पॉपुलेशन इसकी हमने फाइंड करनी थी किसकी, बैक्टीरिया की। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको बताया था जब भी आप फाइनल आंसर निकालें, जितने भी ये मैं जो करता हूँ ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। इससे हमें ये होता है कि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है वो टू द पॉइंट जो चीज़ होती है उसको वो देखता है। तो आप अगर ये सारी, जैसे मैं ये कर रहा हूँ रेक्टेंगल में इस तरह क्लोज करता हूँ सारे आंसर, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड होता है आपके लिए, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा 3 वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और 4 को हम चेक करते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये वाला आ गया मेरा 4 वाला। अब 4 पे आ जाए, तो 4 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आपको पता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंग्रेट एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, वो ही आ गया, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आप किसी चीज़ के साथ रिप्रेजेंट कर लें पहले। तो अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई नाम दे देंगे ना हम, पी जेड समथिंग जो भी आप दे दें, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज इक्वल टू, मैं चलें फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल टी दे देता हूँ, ठीक है, पी दे दें, कोई मसला नहीं है, इसको लेट करके लिख लेंगे। तो अब ये बनेगा डी। अच्छा, ये कैपिटल टी दे दें और विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो ये स्मॉल टी हो गया, और प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लिखेंगे। और किसके है, ओरिजिनल के, तो ओरिजिनल वैल्यू यही है ना, ओरिजिनल आपका आ गया टी के इक्वल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रीजन क्या है, क्वेश्चन को मैं पढ़ के समझाता हूँ। इफ द अमाउंट ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम, इनिशियली उसकी 50 ग्राम थी एंड इट्स हाफ लाइफ, वो अपनी हाफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाफ लाइफ आपने पढ़ा हुआ है, कितने सालों के बाद, 1000 साल के बाद। फाइंड द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर, हमने इतने टाइम के बाद उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अमाउंट लिख लें, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट फाइंड करनी है, तो आप साथ अमाउंट भी लिख लें। अच्छा, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये हाफ होगा तो डिके होगा, मतलब डिक्रीज होगी वैल्यू, कम होगी वैल्यू। तो जब हम कम की तरफ जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो ये हमारा, ये इस तरह ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है। हमने इसको क्यों ऐसे लिखा है, इसकी रीजन क्या है इस तरह लिखने की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसको हल करने के लिए। ओके, हम इसको खत्म करेंगे तो यहाँ से बेसिकली आपका डी टी और स्मॉल आ जाएगा, टी इज इक्वल टू माइनस के और कैपिटल टी आ गया। ओके जी, क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डी टी और इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। ओके, अच्छा जी, अब हम सेपरेटिंग द वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ है।
अगेन वही करेंगे तो ये आ गया आपका डी टी और कैपिटल टी आ गया इज इक्वल टू माइनस के आ गया और डी टी आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप आप इंटीग्रेशन करते हैं, मैं इधर इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूँ। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ गई लॉग और कैपिटल टी आ गया इज इक्वल टू माइनस के इंटू वन की इंटीग्रेशन टी आ गई और प्लस आ गया सी कांस्टेंट नंबर आ गया 1। अगेन सेम कंडीशन, इनिशियली टाइम क्या होगा और इनिशियली आपका ये टी क्या होगा। टी किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ज़ाहिर करता है आपको, ठीक है, ये याद रखना है। तो इनिशियली टी मैंने आपको बताया वो तो ज़ीरो है, टाइम आपका यहाँ पे इनिशियली टी इज इक्वल टू ज़ीरो और एंड ये जो टी होगा ये क्या होगा, यानी उस बैक्टीरिया की सॉरी बैक्टीरिया नहीं, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, पहले बैक्टीरिया का क्वेश्चन पढ़ाया वही माइंड में आ रहा है। तो ये हमारा दूसरी वैल्यू जो आएगी वो कितनी थी, वो ऊपर देखें 50 ग्राम दी हुई थी, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 50 ग्राम था। तो आपके पास ये कितना आएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। ये हम इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा log और ये आ गया हमारा 50 इज इक्वल टू माइनस के ऐसे आ गया और ये वैल्यू आ गई 0 और प्लस सी हमने जो है वो फाइंड करना है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे इसका log ले लेंगे पहला, तो पहले हम इसका log ले लेते हैं, यानी log 50 लेते हैं हम, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी वाली। तो log 50 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका, तो log 50 मेरे पास कितना आएगा जी, अच्छा जी log 50 log आ गया और 50 आ गया इक्वल, ये मेरे पास बन रहा है 3.91 और 2 इज इक्वल टू सी, ये मेरे पास आ गया ये वाला। तो इसको क्या करते होते हैं, पुटिंग इन वन करते हैं, ठीक है, हम जी पुटिंग इन वन कर देते हैं। तो पुटिंग इन वन आ गया, इसमें वन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका log और टी बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस आ गया के स्मॉल टी और उसकी जगह आ गया प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो 3.912 आ गई। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके जी, नेक्स्ट अगेन हमें चाहिए ये वाला टी और हमें चाहिए ये वाला टी। अब ये दो हमें टी की वैल्यू चाहिए, ये वाला स्मॉल टी जो होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे वाला जो टी है वो हमारा किसको जाहिर करेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट को जाहिर करेगा आपका। ओके, अब वो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से बात समझ आएगी हमें कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, तो उसी से हमें पता चलेगी नेक्स्ट वैल्यू। ये आ गया मेरा क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम, ये तो ऑलरेडी यूज कर चुके, ठीक है, एंड इट्स हाफ लाइफ इज, हाफ लाइफ देखें वो हाफ हो गया, यानी इसकी अमाउंट जो होगी वो हाफ होगी। अब हाफ होगी है तो इसका मतलब टी जो है हमारे पास पहले थी 50, तो 50 का हाफ किया टी इज इक्वल टू 25 हो जाएगा हमारा, टी मिल गया। अब स्मॉल टाइम ईयर, ईयर टाइम स्मॉल टाइम है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू हमें मिल गया 1000। इसका मतलब हमें ये दो वैल्यू मिल गई, एक 1000 मिल गया और एक हमें दूसरी वैल्यू मिल गई 25। ये हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ये देखें ये हमारी इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन हमारे पास टी जो है वो कैपिटल टी 25 है और स्मॉल जो टी है वो आपके पास 1000, यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो ये आ गया log आ गया 25 आ गया माइनस के आ गया और इस टी की जगह आ गया हमारा 1000 प्लस आ गया 3.91 एंड 2 आ गया। अच्छा बेटा, इसको मैं इसी तरह एक स्टेप में सॉल्व करता हूँ सारा, तो आपको क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक तो ये सारी बातें क्लियर होगी समझ भी आ गया। तो हमारे पास आ गया log 25 लेंगे हम। अच्छा, log 25 मेरा आ रहा है 3.219 आ रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो -3.912 और इधर क्या रह गया -1000 और के आ गया। अच्छा, इसको इससे माइनस कर लेते हैं, माइनस आ गया 3.912 इक्वल, इसको माइनस किया मेरा आंसर आया -0.6 और 9 और 3 आ गया इज इक्वल टू -1000 जो है वो के आ गया। दोनों साइडों से माइनस कैंसिल कर लेंगे और इस चीज़ को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 के ऊपर। तो 1000 के ऊपर डिवाइड किया तो माइनस तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, मैं के की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो के आया, के इज इक्वल टू
आ गया 0.000 और 7 आ गया, ठीक है। ये मुझे मिली यहाँ पे के की वैल्यू, ठीक है, 0.0007। अच्छा, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अब हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन इसका हमने निकालना है, तो ये देखें चलें। सॉरी बेटा। अच्छा, ये जो के की वैल्यू है ये पुट करेंगे 2 में, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग इन 2, ठीक है जी। पुटिंग इन 2 में पुट कर देते हैं। ये 2 ऑलरेडी हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, मैंने बनाई हुई है, तो 2 में इसकी वैल्यू को लगा देते हैं। अच्छा, अब रह गया हमारा log आ गया, टी आ गया कैपिटल इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू आ गई ना, -0.0007 और स्मॉल टी आ गया प्लस 3.91 और 2 आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमें एक वैल्यू या कैपिटल टी चाहिए होगा या स्मॉल टी चाहिए होगा। तो अब उसने हमें ये कहा हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये टी फाइंड करना है। तो मतलब स्मॉल टी उसने 8 जो है, अब उसने ये वाला जो टी है स्मॉल टी वो उसने 800 साल दिए ईयर्स, ठीक है। तो हम जस्ट यही वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ से बन जाएगा log टी इज, जी बेटा ये जो वैल्यू है के की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे पुटिंग इन टू। अच्छा, इसको मैं इधर ही पुट करता हूँ पुटिंग इन टू करके। log जो आएगा आपका टी वो एज इट इज़ आ जाएगा, और नेक्स्ट आ गया माइनस के। देखिए के की जगह हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0.0007 आ गया, और प्लस हमारे पास 3.91 एंड 2 आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि जब हमने के की वैल्यू निकाली है, पुटिंग इन टू किया, यहाँ पे के की वैल्यू लगाई, अब साथ देखें इसके यहाँ पे जो वैल्यू थी ना वो टी की थी। अब आपके पास आपने ये देखना है कि यहाँ पे इसका टी कितना गिवन था हमारे पास, क्योंकि हमने टी की वैल्यू भी लगानी है। तो टी जो था हमारा वो 800 था, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ टी भी है, यहाँ पे हम 800 ईयर जो है वो लगा लेंगे। ठीक हो गया ना। अच्छा, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, प्लस ये एज इट इज आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस करें, ये आ गया। तो log टी है, तो log टी में ऑलरेडी आपको समझा चुका कि हम क्या करते हैं, जो ये लिखी हुई वैल्यू यानी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, log टी इज इक्वल टू log और e की पावर 0.352 लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब दोनों साइडों से हमारा जो log होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो t इज इक्वल टू e की पावर 0. आपका 352 आ जाएगा, और इसको आप e की पावर ले लें तो 28.55 आपका जो इसका आंसर वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और सॉरी 6 एंड 7 के 5 एंड 6 के ऊपर। जी बेटा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ थर्मामीटर शोइंग रूम टेम्परेचर ऑफ 80 फ़ारेनहाइट, ठीक है, इज प्लेस ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस। एक थर्मामीटर है जो जिसका टेम्परेचर जो 80 फ़ारेनहाइट है, और वो एक जो है एक बर्फ़ का जो ब्लॉक है उसके ऊपर पड़ा है विद द टेम्परेचर, और उस ब्लॉक का जो टेम्परेचर है बर्फ के ब्लॉक का वो 30 फ़ारेनहाइट है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज 40। अब थर्मामीटर का जो टेम्परेचर था वो था 80, 80 से हो गया 40 कुछ देर के बाद। ज़ाहिर आप उसको रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे, रखेंगे तो वो आस्ता आस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हो लॉन्ग इट टेक फॉर द थर्मामीटर, हो लॉन्ग यानी कितना टाइम लगाएगा, इट विल टेक फॉर द थर्मामीटर टू हैव टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री होने में वो कितना टाइम लगाएगा। देखिए अगेन वही आ गया, मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाया है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कूलिंग जो है, तो वो हमारा पास डी टी बाई टी हो गया। अब यहाँ पे टी जो होगा वो क्या होगा, आपका टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर होगा, और स्मॉल टी जो होगा टेम्परेचर ऑफ रूम होगा, इसको हम टी आर भी लिख सकते हैं। सेम जैसे माइनस के टी माइनस टी आर, वही लगाया क्योंकि सेम क्वेश्चन था, वही ऐसा ही है, तो हमने क्या करना है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से अगर आप देखें बेटा, ये डी टी ये मैंने इसके साथ क्रॉस किया, यहाँ पे देखें ये टी माइनस टी आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये क्रॉस किया माइनस के टी हो गया। अब हमारे पास ये टी आर जो रूम टेम्परेचर था, यानी जो हमारे पास वो आइस का जो टेम्परेचर है वो 30 है, इनिशियल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, वो 30 हो गया। डी टी इज इक्वल टू माइनस आ गया आपका के, और आपके पास यहाँ पे आ गया माइनस के एंड डी टी, ये हमारा एज इट इज आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यानी नेक्स्ट जो हमारा इसका सोल्यूशन बन रहा है या मजीद हम इसको कैसे हल करेंगे, तो
यहाँ पे देखें आपका टी, इसका जो आपका डेरिवेटिव हो गया ऊपर पड़ा हुआ है टी का, डी टी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम लॉग ऑफ क्या कर लेंगे, ये लिख लेंगे। अब हमारा ये डी टी लिखा हुआ है ये नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा log टी हो गया, -1 की इंटीग्रेशन डी टी के लिहाज से टी होगी प्लस सी आ गया। इनिशियली टाइम तो जीरो था, लेकिन आपका ये जो कैपिटल टी था 80 फ़ारेनहाइट था, इसकी जगह 80 लगा दिया, पुटिंग अबव ये वैल्यू ऊपर लगाई, तो log टी की जगह 80 -30 और माइनस के, और देखें इनिशियली टाइम जीरो है, प्लस सी हो गया। यहाँ से हमारे पास 50 बच जाएगा, तो इधर से ये देखें ये जीरो हो गया, यानी सी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू log 50 आपको मैंने लेना सिखा दिया, log 50 की वैल्यू ले लें। अब ये जो वैल्यू आती है पुटिंग इन वन यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो हमारे पास log आ जाएगा t -30, और इस k की जो वैल्यू है एज इट इज रखेंगे, t एज इट इज प्लस c की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस ये पुट कर ली। अब अगेन अगर आप देखें तो उसने कहा हुआ है कि आपको ऊपर उसने लिखा हुआ है कि आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर 1 मिनट। अब स्मॉल t1 हो गया और टेम्परेचर जो हो गया वो 40 हो गया, तो t इज इक्वल टू 40 लिख लेंगे। वही सारा है पुटिंग इन अबव किया हमने, यहाँ पे वैल्यू लगानी है, इसकी जगह 40 आ गया और इसकी जगह हमारा क्या आ गया, ये 40 हो गया और ये स्मॉल टी जो है हमारा 1 हो गया। अब देखें log आ गया 40 -30 आ गया इक्वल माइनस के इंटू टी की जगह 1 आ गया, बाकी एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ से बचा log 10, इसको हल किया माइनस के 3.9125, log 10 की वैल्यू ले ली माइनस के प्लस 3.9 एज इट इज। अब देखें ये वाला जो नंबर होगा के, इसको इधर लेके आ गए और ये जो नंबर है इधर लेके आ गए। अब इसको इससे माइनस किया, के की वैल्यू आ गई। जब आपको के की वैल्यू मिल जाती है अगेन ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे के की वैल्यू लगाएंगे आप, और यहाँ पे इन दोनों में से कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक गिवन होगा, तो उसने हमें जो है वो कैपिटल टी दिया हुआ है 70 डिग्री, यानी ये उसने ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, मैंने आपको दिखा दिया ये। तो अब टी इज इक्वल टू 70 लगाएंगे हम, और यहाँ पे हम देखें के की वैल्यू आ गई हमारे पास, पुटिंग टी इज इक्वल टू 70 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 थी, तो यहाँ पे log आ गया 70 माइनस ये माइनस आ गया हमारा, देखें माइनस के की वैल्यू ऑलरेडी है, देखें वही है ना, सारा सेम टू सेम किया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.1456 इसका आपका आंसर आ जाएगा, ये देखें। तो ये बेटा सेम उसी तरह था, लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने लिहाजा इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की है, उसी तरह हमने और कोशिश की है मैंने आपको एक ही रूल और उसके मुताबिक मैंने इसको आपको सॉल्व करूँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा तकरीबन जो है वो हम फिजिक्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है ये। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, देखें यहाँ से एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो उसने दे दी 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, डिवेल्प अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ फिनोमेना एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड। अच्छा, जब बॉल को आप ऊपर फेंकते हैं तो आपने क्या करना है, बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 1 सेकंड। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी होता है। जब पार्टिकल यहाँ पे रुकेगा तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि बॉल रुकेगा तो नीचे आएगा आपका। इसका मतलब ये होगा कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो जी की वैल्यू ऊपर नेगेटिव होती है, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। अब हम क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम डेरिवेटिव यूज करेंगे, एक्सेलरेशन जो होता है डेरिवेटिव फॉर्म में डी वी बाई डी टी होता है। अब इसको आपने क्रॉस करना है इसके साथ, जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे इधर रह जाएगा आपका डी वी और इधर आ जाएगा माइनस जी टी। ओके, क्लियर हो गया। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द वेलोसिटी। एक तो हमने पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी। अब वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास ये डी वी ये आया हुआ है, हम दोनों साइडों पे, क्योंकि आपने यहाँ से डी वी और डी टी वाले सेपरेट करने, ये ऑलरेडी डी वी है ही एक है और डी टी वाला भी एक है, जस्ट आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं बेसिकली ये जो आता है आपके पास इंटीग्रेशन डी वी और डी टी जो आएगा, यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारे पास वी बचता है। इसका मतलब इस साइड पे हमारा का जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे वी हो जाएगा माइनस, अब डी टी है तो डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे 1 आएगा तो हमारे पास जी टी और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो कब था, इनिशियली जब आपने बॉल यहाँ पे रखा हुआ था तो उस वक्त आपका टाइम जो था वो जीरो था, तो टाइम जब जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो 40 थी और टाइम हमारा जीरो था। वेलोसिटी की जगह यहाँ पे हमने 40 लगा लिया, इक्वल हमारे पास आ गया माइनस जी
और v की जगह हमने क्या लगा लिया, 40 लगा लिया, इधर 40 लगा लिया, माइनस जी एज इट इज, t की वैल्यू 0 आ गई, और प्लस c। आप चाहे तो यहाँ पे g की वैल्यू लगा सकते हैं 9.8 या 10। अगर आप 9.8 लगाएंगे तब भी आपका आंसर एग्जैक्ट होगा, और 9.8 से ये सॉल्व हुआ है आई थिंक, तो मैं यहाँ पे 10 यूज कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये आ गई c की वैल्यू, ये तो 0 हो गया, c इज इक्वल टू 40। इस c की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, पुटिंग इन 1 कर दिया हमने, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस 40 हो गया। अब देखें हमारे पास जस्ट हमने ये c की वैल्यू यहाँ पे लगाई है, ये बन गया। अब देखें हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 1 मिनट, यानी अब t इज इक्वल टू 1 हो गया, g इज इक्वल टू 10 हो गया। मैंने आपको बताया कि आप g इज इक्वल टू 9.8 भी यूज कर लेते हैं। आपकी बुक वाले ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो g की वैल्यू को 9.8 लिया हुआ है, मैंने g की वैल्यू को 10 यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे g की वैल्यू लगाएंगे, देखें g की वैल्यू हमारी है 10, मल्टीप्लाई टी हमारा कितना है, टी है 1 प्लस 40, तो -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 40, आंसर कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। तो हमने एक तो फाइंड करनी थी वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय द बॉल। अब वो कह रहा है कि बाई जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट कब लेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो टोटल हाइट थी वो फाइंड करें। अब देखिए अब हमने इसकी टोटल जो हाइट है वो फाइंड करनी है। अच्छा, टोटल हाइट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे नीचे आ जाएंगे अगेन, जो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ऊपर, ये देखें v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस 40 को हम लिया। अब जो आपका वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डी एस बाई डी टी हो गया माइनस जी टी प्लस 40, एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये डी टी के साथ इधर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइडों पे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अब यहाँ पे सिर्फ आपका एस रह जाएगा, तो माइनस जी टी की इंटीग्रेशन बेसिकली ऐसे होगी, माइनस जी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी और डी टी आ जाएगा आपके पास, और प्लस आगे आपके पास 40 को बाय ले लेंगे, आपके पास 1 और डी टी आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे जी टी की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी टी की पावर 1 है, 1 + 1 2/2 हो गया, प्लस 41 की इंटीग्रेशन टी, ये मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है। अब हम देखें आगे आ जाते हैं जहां पे मैंने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया हुआ है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑलरेडी पहले यूज कर चुका था, अब यहाँ पे मैं डी यूज कर लूंगा। अगेन हमारे पास इनिशियली टाइम जीरो था, और डिस्टेंस देखें जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी तो जीरो है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टाइम जीरो था, डिस्टेंस उसने किया नहीं, डिस्टेंस तो तब होगा जब थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा टाइम उसको लगेगा, तो लिहाजा इनिशियल कंडीशन जो होगी टाइम भी जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है, तो टी भी जीरो पुट करेंगे, और यहाँ पे एस भी जीरो पुट करेंगे, इधर आ गया जीरो इज इक्वल टू माइनस जी टी, और टी की जगह भी जीरो आ गया, प्लस 40 टी की जगह जीरो डी, डी आ गया जीरो, पुटिंग इन 3, यहाँ पे डी की वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं वो ऊपर पुट करते हैं। एस इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्र बाई 2, प्लस आ गया 40 टी, और डी हो गया जीरो। नो हुई फाइंड द टी। अब हम देखें हमने बेसिकली एस फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास अभी टी नहीं है। अब हम पहले क्या करेंगे, टी फाइंड करेंगे। तो टी कैसे फाइंड होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, लेकिन बॉल अपवर्ड है तो यहाँ पे ए आएगा, ए की बजाय जी आएगा, और अपवर्ड है तो माइनस जी आएगा। अब आपको ऑलरेडी बता चुका था मैं, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 है, माइनस जी की वैल्यू अपवर्ड होगी तो -10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये देखिएगा, ये 40 तो लेके आए -40, तो इस साइड पे कितना रह गया, -10 को मल्टीप्लाई किया आपने इसके साथ, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 आ गया। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए मैंने टी के साथ पॉजिटिव लगा लिए, ये 10 मल्टीप्लाई करें, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब टी की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ के, अब टी की वैल्यू जब लगाएंगे, जी की वैल्यू लगा दी 10, टी की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, प्लस 40, और टी की जगह आ गया 4। अब ये हमारा इससे कैंसिल होगा, 8 आएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ये सॉरी आपको शायद नजर नहीं आया, तो ये हमारा 8 को इसको कैंसिल किया तो 8 आ गया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80, और प्लस 160 माइनस किया, तो एस इज इक्वल टू 80 मीटर हमारा जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। तो ये था बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को फिर आ दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।